हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिप्लिका सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करता है, राइट। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि अपन ने देखा, रिप्लिकेशन कंट्रोलर सिंपली आप एक बता देते हो कंट्रोलर को कि भाई मुझे ये जो पोड है, इस पोड के 5 रिप्लिका चाहिए या n नंबर ऑफ रिप्लिका चाहिए। देन उसके बाद में क्यूबरनेटिस टेक केयर करता है कि आपके उतने पोड हमेशा क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर रहने चाहिए। यदि कोई पोड आपने डिलीट कर दिया या आपने कोई एक्स्ट्रा पोड क्रिएट कर दिया तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर उसको डिलीट कर देता है, राइट। और ये कैसे काम करता है ये अपन ने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्लिका सेट क्या है। तो रिप्लिका सेट में भी ये सारी की सारी चीज़ें होती है सेम वैसे के वैसे ही अपने को सेलेक्टर यहाँ यूज़ करना है एंड सेलेक्टर के बेसिस पे ही क्यूबरनेटिस क्लस्टर को पता चलता है कि कौन से पोड को रिमूव करना है, कौन से पोड को रखना है या फिर कौन से पोड क्रिएट करना है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर में भी हो रही थी, तो रिप्लिका सेट के अंदर ऐसा नया क्या आया है, राइट। तो दोस्तों, जो रिप्लिका सेट है वो रिप्लिकेशन कंट्रोलर का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे ऐसा नया क्या मॉडिफाई हुआ है जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, जब अपन ने रिप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर यूज़ करते थे एंड यहाँ पे जो सेलेक्टर है वो इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर भी सपोर्ट करता है ये, और साथ ही साथ सेट बेस्ड सेलेक्टर भी यूज़ करता है। अब वापस आएगा दिमाग में कि ये सेट बेस्ड सेलेक्टर क्या होता है और इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर क्या होता है, राइट। चलो, तो अपन अभी वो मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में अपन ने ऐसा कुछ यामल फाइल क्रिएट किया था, ठीक है। ये यामल फाइल क्या करता था, आपको पोड क्रिएट करके देगा एंड उस पोड को ये लेबल्स अटैच करेगा, ठीक है। एंड उसके 2 रिप्लिका है, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक पोड एक्स्ट्रा क्रिएट करता हूँ, कैट पोड डॉट यामल, राइट। देखो, इस पोड को जो लेबल्स हैं ये सेम लेबल्स हैं एंड कैट फर्स्ट rc डॉट यामल इसको भी सेम लेबल है। चलो, पहले तो मैं 2 पोड क्रिएट करता हूँ फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 2 पोड क्रिएट कर दिए, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ रिप्लिकेशन कंट्रोलर पे। तो दोस्तों, इस रिप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे पोड का, ये ऐसा जो पोड है, राइट, ये टेम्पलेट जिसके अंदर अपने डिफाइन किया है, मीन्स ऐसा पोड जिसको लेबल ऐप इक्वल टू माई ऐप एंड टाइप इक्वल टू फ्रंट एंड ये लेबल अटैच हो, ठीक है। इसके मुझे 2 रिप्लिका चाहिए। चलो, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ एंड टाइप वाला अभी के केस में मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये केवल एक लेबल दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और सेलेक्टर में भी मैं यहाँ पे केवल एक ही लेबल दे रहा हूँ, kubectl। सबसे पहले मैं आपको पोर्ट्स दिखा देता हूँ वापस, ठीक है। ये दोनों पोर्ट हैं, अभी मैं क्रिएट करता हूँ। तो अभी देखो, kubectl get pods, राइट। तो केवल एक नया पोड आया है क्योंकि पहले जो पोड था उसी एक पोड वही यूज़ कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये इक्वलिटी बेस होता है, मतलब कैट फर्स्ट rc डॉट यामल शो लेबल। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, सेलेक्टर इक्वल टू माई ऐप, मतलब उसने केवल ये देखा है कि ऐसा पोर्ट जिसको ऐप इक्वल टू माई ऐप लेवल अटैच हो उसको केवल वैसे पोर्ट देखने हैं और उसको एक्वायर कर लेना है यदि उसका ओनर कोई और नहीं है तो, राइट। तो अभी इसने देखा कि यार ये एक ऐसा मिल गया, राइट, ये एक ऐसा पोर्ट है जिसका लेबल मैच हो रहा है, राइट। और इसका जो ओनर था वो कोई और था नहीं, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था जिसके बारे में। तो इसने एक पोर्ट तो वो एक्वायर कर लिया और एक पोर्ट, अब टोटल नंबर ऑफ रिप्लिका अपन ने यहाँ पे बोले 2, तो अभी उसने एक पोर्ट और क्रिएट कर दिया, राइट। तो दोस्तों, यदि अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक ऐसा रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करो जिसको लेबल्स ऐप इक्वल टू माई ऐप एंड ऐप इक्वल टू माई ऐप 1, मतलब माई ऐप या माई ऐप 1 दोनों में से कोई सा भी लेबल मिले तो उसको वो एक्वायर कर ले, राइट। तो ये जो चीज़ होती है ये होता है मैच बेस्ट सेलेक्टर। डोंट वरी, अपन प्रैक्टिकल इसके बारे में देखने वाले हैं,
ठीक है। चलो, तो मैंने बोला था कि रिप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर जो जो होता है वो सारी की सारी चीज़ रिप्लिका सेट के अंदर भी होती है। चलो, सबसे पहले तो ये जो चीज़ इधर रिप्लिकेशन कंट्रोलर में हो रही है, ये रिप्लिका सेट में कैसे करते हैं ये देखते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जो एडवांस जो सेट बेस सेलेक्टर था उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वापस मैं वही एक पोर्ट क्रिएट करता हूँ और वहीं से अपन स्टार्टिंग करते हैं अपना। चलो, ये 2 पोर्ट तो क्रिएट हो गए। अभी सेम वही चीज़ जो अपन ने रिप्लिकेशन कंट्रोलर से की थी उसको रिप्लिका सेट के अंदर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये अपनी फाइल थी फर्स्ट rc.yaml, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो, सबसे पहले वही जो अपन हर बार कोई भी YAML फाइल लिखते हैं तो करते हैं, kubectl explain rs, राइट। तो रिप्लिका सेट है एंड इसका जो वर्जन है वह है apps/v1। हो सकता है आपके कुछ और हो, आप वो वर्जन यूज कर लीजिएगा। चलो, तो वर्जन जो था वो था ये, और ये जो है ये आएगा यहाँ पे रिप्लिका सेट। ये सारी की सारी चीज़ ऐसे के ऐसे रहेगी। चलो, सबसे पहले मैं सेलेक्टर रिमूव करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, राइट। रिप्लिकेशन कंट्रोलर के केस में यदि सेलेक्टर नहीं होता था तो क्या करता था, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सेलेक्टर के अंदर डाल देता था, राइट। अभी यहाँ पे यदि सेलेक्टर नहीं है तो देखो ये एरर फेंकेगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, पहले मैं इसका नाम भी चेंज करता हूँ, राइट। चलो, चलाता हूँ मैं, राइट। आया एरर। एरर क्या आया कि सेलेक्टर फील्ड जो था वो आपने डिफाइन नहीं किया, राइट। मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड सेलेक्टर, राइट। चलो, क्लियर स्क्रीन। चलो, तो अभी ये एरर आई है, राइट। तो मैं वापस वो फाइल ओपन करता हूँ फर्स्ट rs.yaml। बट उससे पहले सेलेक्टर फील्ड के अंदर और क्या क्या चीज़ देनी पड़ेगी, राइट। वहाँ पे तो डायरेक्ट लेबल दे दिए थे अपन ने, यहाँ पे कैसे देने हैं लेबल्स वो देखते हैं। तो उसके लिए सेलेक्टर के अंदर मैच एक्सप्रेशन एंड मैच लेबल्स अपन यूज करने वाले हैं, मैच लेबल्स, राइट। चलो, कॉपी कर लेता हूँ मैं, अपने को YAML फाइल लिखने में आसानी रहेगी। और मैंने आपको पहले ही बोला है YAML फाइल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। vi first rs.yaml। चलो, यहाँ पे आएगा लेबल्स, राइट। अपन ने वहाँ पे देखा ही था। Ctrl+Shift+V करता हूँ मैं। चलो, मैच एक्सप्रेशन है अपन ये बाद में देखेंगे, जो अपन सेट बेस सेलेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो अपन जब उसके बारे में देखेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। चलो, अभी देखो दोस्तों, एक चीज़ देखो, ये जो सेलेक्टर है ना इसका टाइप ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने को डिफाइन करना है, तो डोंट वरी, ये ऑब्जेक्ट है। एंड टैब, ठीक है। एंड ये देखो मैच लेबल्स है ना, इसका टाइप क्या है, मैप, और मैप के साथ साथ स्ट्रिंग। चलो, तो ये कैसे देंगे अपन, कोलन मैच लेबल्स। क्या मैच लेबल दे दूं, ऐप इक्वल टू माई ऐप, करेक्ट। यही तो कर रहे थे अपन रिप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर। kubectl ड्राई रन करके देख लेते हैं। बढ़िया, मतलब YAML फाइल में कोई गलती नहीं है। चलो, सबसे पहले दिखा देता हूँ kubectl गेट पोर्ट्स, एंड मैंने इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट देखो यहाँ पे माई ऐप 1 करके पहले है एंड माई ऐप 2 भी है, राइट। तो अपन देखते हैं कि अपन ने माई ऐप 1 दिया भी है या नहीं दिया, राइट। तो अपन ने ये नहीं दिया, राइट। तो अपन वो दे लेते हैं पहले। गेट पोर्ट्स कर लेते हैं पहले, शो लेबल्स। तो ये कमांड है जो मैं चलाने वाला हूँ। चलो, कमांड मैंने चला दी। अभी देखो रिप्लिका सेट क्रिएट हो गया। रिप्लिका सेट क्रिएट हो गया तो उसको देखने कैसे कि भाई क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, kubectl गेट एंड rc।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमेशा कोई भी चीज़ की लिस्ट करवानी है तो गेट एंड उसके बाद में आपको रिसोर्स का नेम। तो RC बोले तो रिप्लिकेशन कंट्रोलर और RS बोले तो रिप्लिका सेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट RS करके एक बन गया है रिप्लिका सेट एंड उसके अंदर डिजायर्ड 2 चाहिए थे अपने को पोर्ट, दोनों के दोनों रेडी स्टेट के अंदर हैं। ठीक है, अभी मैं पोर्ट करके दिखाता हूँ kubectl गेट पोर्ट्स और आप देख सकते हो केवल एक नया पोर्ट क्रिएट हुआ है। एक पोर्ट जो था उसने ये वाला पोर्ट ही एक्वायर कर लिया पोर्ट 1 करके, राइट। अभी यदि मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बताऊं मैं आपको पोर्ट 1 को, तो चलो बता ही देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कंट्रोल्ड बाय रिप्लिका सेट फर्स्ट RS, राइट। तो दोस्तों ये तो अपन ने देख लिया। अभी अपने को यदि वो रिप्लिका सेट डिलीट करना है तो कैसे, उसकी कमांड क्या है, kubectl डिलीट RS रिप्लिका सेट एंड रिप्लिका सेट का नेम फर्स्ट RS, राइट, एंड सी। अब यदि आप आपके पोर्ट देखोगे तो यदि अभी आप देखो kubectl गेट FIRST फर्स्ट RS, तो यहाँ पे कोई रिप्लिका सेट क्रिएटेड नहीं। यदि आप देखो kubectl गेट RS, तो यहाँ पे कोई भी रिप्लिका सेट क्रिएटेड नहीं है। चलो kubectl गेट पोर्ट्स, मैंने सारे के सारे पोर्ट अभी डिलीट कर दिए हैं। अभी मैं आपको वापस दिखा देता हूँ फर्स्ट rs.yaml, करेक्ट। तो मैं वापस क्रिएट करता हूँ kubectl गेट पोर्ट kubectl अप्लाई -f फर्स्ट rs.yaml। तो अभी क्या होगा kubectl गेट पोर्ट्स, तो आप देखो 2 पोर्ट क्रिएट हो गए यदि एक भी पोर्ट क्रिएटेड नहीं था तो, और यदि एक भी पोर्ट क्रिएटेड होता और उसको लेबल ऐप इक्वल टू माई ऐप 1 अटैच होता तो ये उसको एक्वायर कर लेता, करेक्ट। आई नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रिपीट हो रही है लास्ट वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, बट क्या करूँ, फंक्शनैलिटी जो है दोनों की अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद में अब मैं वापस 2 लेबल करता हूँ, अलग अलग टाइप के अटैच करता हूँ एंड उनके बीच में उनके साथ खेलते हैं। ठीक है, जो एडवांस है जो रिप्लिकेशन कंट्रोलर में अपन नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले pod.yaml पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये 2 पोर्ट मैंने क्रिएट किए हैं जिनको लेबल्स ऐप इक्वल टू माई ऐप 1 एंड ऐप इक्वल टू माई ऐप 2 है वो अटैच है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि मुझे एक ऐसा रिप्लिका सेट बना के दो जिसको लेबल्स माई ऐप 1 या माई ऐप 2 अटैच हो तो काम बन जाएगा। चलो तो ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे ये चीज़ देखते हैं, राइट। vi सबसे पहले वही रिकर्सिव वाली कमांड, तो वापस मैं ये चीज़ कॉपी करने वाला हूँ मैच एक्सप्रेशन वाला, ठीक है। एंड अभी मैं लेबल मैच नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे को अब इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेट बेस्ड सेलेक्टर। मतलब सेट बेस्ड सेलेक्टर बोले तो कंट्रोल शिफ्ट वी बताता हूँ, रुको। आई थिंक मैं उसको बोल भी नहीं पा रहा अच्छे से, सो मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। की, राइट, तो की क्या होगी, की रहेगी ऐप, करेक्ट। लेबल की जो की है वो क्या है, ऐप। ऑपरेटर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग। तो ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू या तो इन हो सकती है या नॉट इन हो सकती है, और इन के अंदर आई कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। एंड यहाँ पे वैल्यू देखो आप, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में है बट स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो एरे के अंदर है ये। और यामल के अंदर एरे कैसे करते हैं, मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो ही वो था, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा इंडेंटेशन संभाल लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये एक एरे है तो यहाँ पे गए एंड इसकी भी मैंने वैल्यू दे दी। तो अभी जो ये ऐप है, राइट, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है।
इसकी वैल्यू हो सकती है माई ऐप 1 एंड दूसरी माई ऐप 2, राइट। अपन ने यही देखी थी पीछे, शो लेबल्स, राइट। माई ऐप 1 एंड माई ऐप 2, राइट। ये जो लेबल है ये की है एंड इसकी वैल्यू है ये माई ऐप 1 एंड माई ऐप 2। तो अभी क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट rs.yaml, अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना रिप्लिकास जो है मैं इसके 3 कर देता हूँ, जिससे अपने को पता तो चले कि क्या, ठीक है, कि चला भी है नहीं चला। तो अभी क्या, ये की है, राइट, लेबल की क्या है, लेबल की यहाँ पे ऐप, एंड इसकी वैल्यू क्या है, या तो ऐसा कोई पोर्ट जिसको लेबल माई ऐप 1 अटैच हो या माई ऐप 2, राइट। आई मीन इस की के कोरेस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो या तो माई ऐप 1 हो या माई ऐप 2 हो। यदि ऐसी वैल्यू मिली तो ये जो रिप्लिका सेट है ये उस पोर्ट को एक्वायर कर लेगा, यदि उसका कोई भी ओनर नहीं होगा तो, राइट। चलो क्रिएट हो गया। अभी वापस देखते हैं कितने पोर्ट नए आए। तो आप देखो केवल एक पोर्ट नया क्रिएट हुआ है। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, kubectl get rs replica set -o wide एंड सी। यहाँ पे सेलेक्टर जो आया है, मैं स्क्रीन थोड़ा, हाँ राइट। तो अभी आप देखो सेलेक्टर में क्या आया, ऐप इन माई ऐप 1 एंड माई ऐप 2, राइट, शो लेबल्स। एंड आप देखो तो ऐसे सारे पोर्ट जिनको ऐप इक्वल टू माई ऐप 1 या माई ऐप 2 अटैच था, वो सारे के सारे इस रिप्लिका सेट ने एक्वायर कर लिए। यदि अभी मैं इस रिप्लिका सेट को डिलीट करूंगा तो आप देख लेना तीनों पोर्ट डिलीट हो जाएंगे, मतलब ये तीनों के तीनों पोर्ट जो हैं वो रिप्लिका सेट के पार्ट है। चलो डिलीट करके देख लेते हैं, kubectl delete replica set, राइट, फर्स्ट rs एंड डिलीट r एंड c। यहाँ पे सारे के सारे टर्मिनेट स्टेट में चले गए। चलो ये चीज़ हो गई। अभी मैं वापस 3 नए पोर्ट क्रिएट करके बताऊंगा एंड अपन नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं 3 पोर्ट क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये 3 पोर्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। एंड इन 3 पोर्ट के अंदर देखो ऐप इक्वल टू माई ऐप 1, ऐप इक्वल टू माई ऐप 2 एंड ऐप इक्वल टू माई ऐप 1 अगेन। तो अभी मेरे को रिप्लिका सेट कैसा बनाने का है, उसके अंदर माई ऐप 1 एंड माई ऐप 2 आए, ठीक है। बट आई मीन मेरे को जो रिप्लिका सेट है उसके अंदर ये दोनों चाहिए, नीचे के 2 जो हैं, ठीक है। मुझे ऐसा रिप्लिका सेट नहीं चाहिए जिसके अंदर टाइप इक्वल टू बैकएंड हो, बट ऐप इक्वल टू माई ऐप 1 भी हो और माई ऐप 2 भी हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बस तो सेम यही चीज़, बस आपको यही कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट। एंड यहाँ पे जो दूसरा की था वो की का क्या टाइप था उसका, आई मीन की का जो नेम था वो क्या था, वो था टाइप। एंड इनकी जगह यहाँ पे अपने को यूज़ करना है नॉट इन ऑपरेटर, ओके। एंड उसकी वैल्यू है जो अपने को नहीं चाहिए, अपने को कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए थी, शो लेबल्स, राइट। अपने को ये वाला नहीं चाहिए था, नॉट इन बैकएंड वाला, ये वैल्यू अपने को नहीं चाहिए अपने रिप्लिका सेट के अंदर। चलो vi फर्स्ट rs.yaml एंड ये जो वैल्यू है ये मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे बैकएंड। अभी मैं इसको क्रिएट करके देखता हूँ, kubectl apply -f first rs.yaml, राइट।
उससे पहले मैं गेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये सारे के सारे पोर्ट है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वो सारे के सारे पोर्ट चाहिए जिसको लेबल MyApp1 MyApp2 भी दोनों अटैच होने चाहिए, और साथ ही साथ फ्रंट एंड वाला भी होना चाहिए। बट कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसको लेबल MyApp1 और MyApp2 अटैच हो बट बैक एंड वाला टाइप हो, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। तो वो कैसे अचीव करेंगे, राइट? तो वो अपन इस YAML फाइल के थ्रू अचीव कर सकते हैं जो अपन ने लिखी है। अभी मैं उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। kubectl apply -f first rs.yaml, राइट? अभी देखो kubectl get pods, केवल एक नया पोड आया है, राइट? एंड अपन ने उसमें नंबर ऑफ रिप्लिका कितने दिए हैं, गेट फर्स्ट rs.yaml, उसमें नंबर ऑफ रिप्लिका 3 दिए हैं, राइट? तो अभी देखते हैं kubectl get pods -o या फिर डायरेक्ट शो लेबल्स, राइट? तो अभी इसके अंदर ये वाला नहीं आया होगा, रिप्लिका सेट का पार्ट नहीं होगा, राइट? तो कैसे पता करेंगे? या तो अपन इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, या फिर यदि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ तो क्या, यदि मैं इस रिप्लिका सेट को डिलीट करूँगा तो वो सारे के सारे रिप्लिका सेट के वो पोर्ट डिलीट हो जाएंगे जो उस रिप्लिका सेट के पार्ट होंगे, राइट? चलो एनीवे, मैं आपको केवल डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि ये जो पोर्ट है ये रिप्लिका सेट का पार्ट नहीं है। kubectl डिस्क्राइब pod 1 एंड सी, लेस कर देता हूँ मैं इसको, एंड सी, इसका जो ओनर है वो कोई है ही नहीं, करेक्ट? ओनर वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चलो kubectl get rs, अभी मैं डिलीट करता हूँ। राइट? केवल जो पोर्ट 1 था, जो अपन ने इसके बारे में बात की थी कि हमको बैकएंड वाला नहीं चाहिए, केवल वो बचा है। मतलब ये दोनों जो पोर्ट थे इसको रिप्लिका सेट ने एक्वायर कर लिया था क्योंकि इनका ओनर कोई भी नहीं था, राइट? तो दोस्तों ये जो चीज़ है जो रिप्लिका सेट सपोर्ट करता है कि इसके अंदर सेट बेस्ड सेलेक्टर होता है एंड रिप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर ओनली इक्वलिटी बेस्ड सेलेक्टर होता है, ठीक है? तो दोस्तों अभी मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ। यहाँ पे अपन क्या है, अपन यहाँ पे स्टैंड अलोन पोर्ट्स क्रिएट कर रहे थे, और जब अपन यहाँ पे स्टैंड अलोन पोर्ट क्रिएट कर रहे थे तो मैं आपको केवल इस चीज़ को बताने के लिए कि भाई रिप्लिका सेट कैसे काम करता है या रिप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे हर बार आपको स्टैंड अलोन पोर्ट क्रिएट करके बताया है, राइट? बट दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर यदि आप स्टैंड अलोन पोर्ट बनाते हो तो उसको कोई भी लेबल अटैच मत करवाना, ठीक है? बट यस, अभी आप मेरे को बोलोगे यार गौरव भाई आपने तो बहुत सारे करके बताए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मोटिव बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना नहीं है, राइट? मेरे को यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लाइक कि रिप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे काम करता है, रिप्लिका सेट कैसे काम करता है, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्ट जो भी क्रिएट किए थे मैंने उनको लेबल अटैच करवाया था। बट हो सकता है कि आपके कंपनी के एनवायरनमेंट में, आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप पोर्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट? और जो पोर्ट है वो आप एक डिबगिंग पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहे होंगे, राइट? तो जब भी आप पोर्ट क्रिएट करो तो उसको कोई भी लेबल अटैच मत करवाना, क्योंकि हो सकता है आप जो लेबल अटैच करवा रहे हो फ्यूचर में वो लेबल से कोई रिप्लिका सेट या रिप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट होगा, और यदि वो क्रिएट हुआ तो वो पोर्ट जो है वो उस रिप्लिका सेट का पार्ट हो जाएगा। एंड यदि वो रिप्लिकेशन कंट्रोलर या रिप्लिका सेट किसी ने डिलीट भी कर दिया तो आपका पोर्ट भी डिलीट हो जाएगा। बट ये वो नहीं है कि भाई आपका जो पोर्ट था वो तो आपने एक डिबगिंग पर्पज़ के लिए बनाया था, इट्स ओके। बट क्या हो कि आपका उस रिप्लिकेशन कंट्रोलर का ट्रैफिक उस पोर्ट पे आने लग गया तो, राइट? उस सर्विस का ट्रैफिक उस पोर्ट पे आ रहा है तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी स्टैंड अलोन पोर्ट आप क्रिएट करो तो उसको कोई भी लेबल अटैच मत करवाना। तो दोस्तों ये जो है रिप्लिका सेट के अंदर ये चीज़ एडवांस है कि ये सेट बेस एज वेल एज इक्वलिटी बेस सेलेक्टर सपोर्ट करता है, ठीक है? तो दोस्तों अभी अपन प्रोडक्शन के अंदर कोई भी माइक्रो सर्विस हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, जब अपन प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप उसके मल्टीपल रिप्लिकाज वहाँ पे रखते हैं, राइट? और यदि क्या हुआ, यदि डिलीट भी हो गया तो क्या रिप्लिका सेट या रिप्लिका कंट्रोलर वो तुरंत क्रिएट करके दे देगा, राइट? तो अभी दिमाग में आएगा कि हाँ यार मतलब प्रोडक्शन में अपने को रिप्लिका सेट यूज़ करना चाहिए, राइट? पर फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या होगा कि यदि आपके एप्लीकेशन का नया वर्जन आया तो आपको जब आपके वर्जन को आपके एप्लीकेशन को अपग्रेड करना रहा V1 मतलब वर्जन 1 से वर्जन 2 के अंदर अपग्रेड करना रहा, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो होंगे 100% शोरूम में, राइट? तो उसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा प्रोडक्शन पे।
और यदि आप क्या तो जब आप उसको अपग्रेड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप ओल्ड रिप्लिका डिलीट करोगे फिर न्यू रिप्लिका क्रिएट करोगे। और यदि आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, डाउन टाइम आएगा, क्योंकि आपने डिलीट कर दी, अब नया क्रिएट होगा, उसके बीच में हो सकता है कुछ टाइम का डाउन टाइम ज़रूर है, राइट। तो उस डाउन टाइम को अपन कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब जीरो डाउन टाइम जिसको अपन बोलते हैं, वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं कुबरनेटिस के अंदर, राइट। तो उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, राइट। तो जो डिप्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।